दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए भाई, चुनाव है लोकसभा का 2024 में, और उससे पहले जिनका जो हक है वो मांग रहे हैं कि भैया चुनाव का समय है, इतने दिन तो हम कुछ बोले नहीं, अब तो कम से कम हमारी बात सुन लीजिए। इतने दिन तो जैसे आप हमको कहे, जैसा आपका मार्गदर्शन रहा हम करते गए, लेकिन अब उतने खर्चे में हमारे परिवार का खर्च नहीं चल रहा है, जीविकोपार्जन हम नहीं कर पा रहे हैं उतना में। थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचिए, आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। हम बात कर रहे हैं शारीरिक शिक्षकों का, जो अपने राज्य के उन विद्यालयों में पदस्थापित हैं जहां हमारे और आपके बच्चे प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, जहां उन्हें भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य वर्धन की भी शिक्षा दी जाती है कि बच्चा तुम स्वस्थ कैसे रहोगे। और ये शिक्षा कोई और नहीं बल्कि यही जो खड़े यहाँ शिक्षक हैं वो देते हैं। लेकिन कैसे चलेगा इनका घर? आज पटना में जितने भी राजकीय कार्यालय हैं, राजनीतिज्ञों के कार्यालय हैं, वहाँ ये शिरकत किए, पहले आवेदन दिए, नहीं सुनी गई। अब वहाँ जा रहे हैं, उनके दहलीज पर माथा टेक रहे हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। जरा इनका अनुभव देखते हैं, कैसा रहा है अनुभव, और कैसे कैसे बातों से ये उलझाए गए हैं। कौन कौन व्यक्ति जो है इनसे मिला और क्या कुछ जवाब दिया। कहाँ से हैं आप? हम बक्सर से हैं सर। बक्सर से है। क्या नाम है? कृष्ण मोहन दुबे। किस विद्यालय में पदस्थापित हैं आप? मिडिल स्कूल में है सर। मिडिल स्कूल में? जी सर। जितने लोग हैं सब मिडिल स्कूल? सब मिडिल में हैं। अच्छा, जी। अच्छा। तो ये बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं वो कितने साल के बच्चे पढ़ते हैं? 1 to 8 तक क्लास रहता है सर उसमें। हाँ। तो अब 8 तक समझ लीजिए कई क्लास तक कितना उम्र तक बच्चा पढ़ता होगा उसमें। अच्छा, मतलब सबको आप शारीरिक शिक्षा देते हैं? जी 1 से 8 तक। है ना? जी सर। सुबह सुबह एकदम आप तैयार रहते हैं? जी जी 9 बजे एकदम बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पटना जो घेराव कर रहे हैं जदयू ऑफिस में, आप कर रहे थे कुछ देर पहले, वो किस लिए? देखिए हम लोग सर पूरे बिहार से आए हुए हैं आज हम पटना में। हमारा मांग है, वेतन विसंगति का मामला है। हम लोग का वेतन जो सरकार निर्धारित किया हुआ है बहुत ही कम है सर। इतना वेतन कम है कि उसके मतलब हम लोग का गुजारा उससे चलने लायक नहीं है। और कारण ये है कि हम लोग की दूरी है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर हम लोग जाकर ज्वाइन किए हैं अपने अपने स्कूल में। तो इतना वेतन कम है कि उससे हम लोग वहाँ गुजारा अपना नहीं कर पा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है सर। तो इस समस्या को लेकर के हम लोग आए हुए हैं कि सरकार के कान तक अपनी बात को हम लोग पहुँचाएँ कि हमारी जो मांग है उसको सरकार माने और हमारी मांग को पूरा करे और हमारे वेतन को बढ़ाए। गुरुजी, एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि जब आप नियुक्त हो रहे थे उस समय नियमावली दी गई होगी आप? जी बिल्कुल सर। उसमें क्या था वेतन को लेकर? वो नियमावली में तो था सर। नियमावली में तो किसी भी बहाली का, किसी भी डिपार्टमेंट में बहाली होता है तो उसमें नियमावली का में रहता है कि आपको इतना वेतन मिलेगा, इतना ऐसे मिलेगा, सब रहता है। लेकिन उसके बाद सरकार उसमें, हम लोग 1 साल से ऊपर कम से कम हो गए ज्वाइन किए हुए, तो मान लीजिए कि उसका भी होता है। तो एक तरीका होता है कि मान लीजिए कि इन लोग को ऐसा दिया जाए कि इन लोग का गुजारा भत्ता कम से कम चल जाए। तो हम लोग को तो वो नहीं किया गया। हम लोग को तो कर दिया गया ऐसा कि हम लोग मैंने एकदम कुत्ता से भी बदतर हम लोग का ज़िंदगी समझिए किसमें है सर। वो हाल है, कुत्ता से भी बदतर हम लोग का हाल है। अब समझिए कि मान लीजिए कि सरकार के मंत्री हैं, एक सरकार के कोई अधिकारी है, उनके पास एक कुत्ता रखा हुआ है, उनमें भी खर्चा इससे ज़्यादा है जो हम लोग का वेतन है। ये स्थिति है। दुखद है ये, शर्मनाक, बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मनाक है। तो आज हम लोग जेडीयू कार्यालय में गए तो वहाँ एक प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी, जिनसे हमारी बातें भी होती है फ़ोन पे। हमें बड़े भावुक हैं और सबकी बात जी बिल्कुल बिल्कुल उनसे हमारी बात होती है। कई बार हम बात किए हैं, पहले भी उनसे मिले हुए हैं। तो उनसे मिले हम, उनको आवेदन हम लिख करके दिए तो वो बोले बेचारे कि नहीं, ऐसा कीजिए आप एक मुख्यमंत्री जी के नाम से आवेदन लिख करके हमको दे दीजिए, जो हम उनके पास पहुंचा देंगे। वो भी हम लोग वहाँ काम किए। उसके बाद वहाँ से हम लोग जेडीयू कार्यालय में गए, आरजेडी कार्यालय में, सॉरी। अच्छा, यहाँ लालू जी के कार्यालय में? जी, वहाँ के बाद फिर वहाँ हम लोग गए। तो वहाँ गए तो यहाँ का क्या अनुभव रहा आपका? अब यहाँ गए तो यहाँ पे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदानंद सिंह वहाँ पर बैठे हुए थे अपने कार्यालय में। उनसे हम लोग अपना आवेदन दिए तो वो बुलाए अंदर मिलने के लिए, जिसमें हम गए और हमारे 2 साथी गए। हम लोग मिलने के लिए अंदर गए तो जगदानंद सिंह से 1 घंटा तक, पूरा 1 घंटा हमारी बात उनसे हुई
उसके बाद उस बीच में वो नियमावली मांगे कि आपका गुरुजी 1 घंटे तक जब बात हुई जगदा बाबू से, तो ये किस विषय में, मतलब आप लोग घर द्वार के बात किए या फिर इसके वेतन को लेके बातचीत? सिर्फ और सिर्फ वेतन को लेकर के, हाँ, सिर्फ और सिर्फ वेतन को लेकर के बात हुआ। उसमें वो नियमावली मांगे कि आप लोग अपना नियमावली पहले हमको दिखाइए। तो हम लोगों ने अपना नियमावली उनको दिया। 2012 के नियमावली से हमारी बहाली हुई है, उस नियमावली को हम उनको दिए, जो कम से कम 15-20 पेज में वो नियमावली है। पूरा नियमावली उनको हम दिए, बजाते वो पढ़े। वो नियमावली पढ़ने के बाद उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उस समय 2012 के नियमावली में अनुदेशकों का हम लोग का जो वेतन था वो 4000 था, और जो सामान्य शिक्षकों का वेतन था उन लोग का 6000, 7000, 7500 तीन कैटेगरी में उन लोग को था। तो हमारा कहने का मतलब है कि उन लोगों का वेतन आज है 35 से 40 हजार। अच्छा, उन लोग का आज वेतन है, और हमारा वेतन सिर्फ उतना ही है। कितना है? 8000। चलिए, 8000 वेतन पर आप सीमित हैं अभी तक। जी सर। जगदा बाबू क्या बोले इस वेतन को लेके, क्या कहे वो कि बढ़वाएंगे वेतन? जगता बाबू से मिलने के बाद हमको लगा कि न समझना ये टाल मटोल की स्थिति है। अब हम लोग इतना विधिवत और विस्तार से बता रहे थे, इतना बड़े आदमी होकर न समझना, अब तो आप समझिए रहे हैं कि न समझना ये तो टाल में स्थिति है। दूसरा चीज़ है कि जो हम लोग तेजस्वी जी के हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ उम्मीद लगा कर जा रहे हैं। उम्मीद आप लगा रहे थे। चलिए, जगदा बाबू स्पष्टतः क्या बोले ये बताइए। जगदा बाबू को हम लोग पूरा समझाने का प्रयास किए सर, 1 घंटा समझाए, पूरा समझाने का प्रयास किए जितना हो सके। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे, या वो हमको गोल गोल घुमा रहे थे। ये हमको समझ नहीं आया, यही हमको समझ नहीं आया सर। कैसे होगा, ना वो समझ रहे हैं ना आप। हमारा क्लियर वहाँ पर कंसेप्ट नहीं हो पाया। तो अब हम अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जा रहे हैं तेजस्वी जी के आवास पर मिलने के लिए उनसे। और जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब नहीं समझ पाए तो तेजस्वी जी को कैसे समझाएंगे? तेजस्वी यादव जी हमारे बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री साहब हैं, तो उनसे हमारा यह है ना कि उनसे हम जाकर कहेंगे। एक स्पोर्ट्समैन है, जो हम लोग स्पोर्ट्स से आते हैं, विद्यालय में बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं। सरकार कुछ कह रहे थे। मेन मुद्दा वो नियमावली का बात किए। अगर अनुदेशक ही बनाना था तो आप बीपीएड एमपीएड एस्टेट का लिए आपको मैट्रिक लेवल पे निकालना चाहिए था। ऑटोमेटिक जो वेल एजुकेटेड है वो इसमें शामिल ही नहीं होते हैं। आप इसमें सारा डिग्री हाई फाई ले लिए और वेतन अनुदेशक का दे रहे हैं। अब शुरू में आपको जब बहाली निकाले तो बोलते सिर्फ अनुदेशक है, मैट्रिक लेवल पे, दूसरा लोग नहीं जाते एमपीएड बीपीएड, और 60 साल के लिए आप दिए। इसीलिए हम लोग 60 साल की नौकरी करेंगे आप लोग? जी, हम लोग सर मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, बीए किए हैं, बीपीएड किए हैं और एसटीटी एग्जाम दिए हैं। इतना क्वालिफाइड करके 8, जी हाँ, महिला अभ्यर्थी हैं। ये ज्योति है, अब भागलपुर से है। भागलपुर से। क्या मांग किया है? हम लोग शारीरिक शिक्षक हैं, समान काम के बदले समान वेतन, ऊपर से हम लोग का राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए और अंशकालिक को हटा के पूर्णकालिक किया जाए। पूर्णकालिक कर देंगे। हाँ। जगदा बाबू समझ पाए आप लोगों की बात? नहीं समझ पाए? नहीं। कैसे होगा फिर तेजस्वी के पास जा रहे हैं, देखते हैं उनसे क्या आश्वासन मिलता है। मतलब आशा है कि आश्वासन? आशा यही है कि वो स्पोर्ट्समैन है। अच्छा, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव बिहार की डिप्टी सीएम हैं और उनके पास जाने से उनका काम, हम लोग का काम बन जाएगा। लेकिन बापूजी खाली तालमेल करते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ हैं। वो जो जगन्नाथ बाबू हैं बोलते कुछ, जैसे नीतीश कुमार हैं, बाद में नीतीश कुमार को झटका लगता है। लेकिन तेजस्वी यादव को हम साथ हैं, हम जाएंगे और उनको समस्या रखेंगे ताकि शिक्षक का मान बढ़े। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये लोग बार बार हर दहलीज पे माथा टेक रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव यानी राज्य के जो मुखिया, उप मुखिया हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो अब इनकी बात कैसे समझते हैं, कैसे सुनते हैं। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो समझ नहीं पाए आरजेडी के, गोल गोल घुमा रहे हैं जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। अब सीधा सीधा घुमाते हैं तेजस्वी यादव या सीधा समझते हैं, ये हम इंतजार करेंगे। 5 बजे का वक्त मिला इनको, देखते हैं क्या कुछ होता है। बने रहें आप हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।